हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके साइंटिस्ट हंट चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में आज हम लोगों को सीखना है नेस्टेड लिस्ट। ये नेस्टेड लिस्ट एक टर्म है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आप पहले लिस्ट में ऑब्जेक्ट पास, आपने लिस्ट में बहुत सारे कांस्टेंट पास किए थे, आई नो दैट। और ये एग्जाम्पल मैं एक आउटपुट विंडो बनाया हूं, मैं यहां पे पहले समझा दूं बात को, उसके बाद क्लियर करता हूं। जैसे a इज इक्वल टू आपने 1, 2, 3 आपने ऐसा किया होगा। दिस इज द कांस्टेंट टाइप और ये प्राइमरी क्लास कांस्टेंट टाइप है। कैसे हैं ये प्राइमरी कांस्टेंट टाइप है। ये प्राइमरी कांस्टेंट टाइप कौन कौन हो सकते हैं? इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बूल हो सकता है, नन हो सकता है। मोस्टली हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट की मदद से ही अभी तक लिस्ट को बनाए हुए हैं। यही कारण है मैं इसे कई बार अपने क्लास में इसको डिराइव्ड क्लास का भी नाम दिया हूं। क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास इसलिए है क्योंकि प्राइमरी क्लास की मदद से ही इसको बनाया जा रहा है। लेकिन आप ये प्राइमरी क्लास कांस्टेंट के अलावा भी एज अ लिस्ट कांस्टेंट भी इसके अंदर रख सकते हैं। मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट टाइप का कांस्टेंट रख सकते हैं। और अगर जब आप लिस्ट के अंदर, लिस्ट ऑब्जेक्ट है, ये कांस्टेंट अभी तो प्राइमरी कांस्टेंट है, लिस्ट के अंदर अगर कभी भी फिर से लिस्ट आप प्रोवाइड कर दो या पास कर दो तो उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। मतलब नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक। और नेस्टेड टर्म का जो यूज है, जो शब्द बना हुआ है, वो घोंसला से बना हुआ है। नेस्ट माने होता है अब प्लेस ऑफ बर्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे बर्ड अपना निवास करता है, जीवन यापन, उसे हम लोग घोंसला कहते हैं। और उसी शब्द से, उसी कंसेप्ट से यहां पे नेस्टेड वर्ड आया है। कैसे ही समझते हैं। एक्चुअली में जब हम नेस्ट को जाके देखते हैं उनके स्ट्रक्चर को, तो एक तिनके में दूसरा तिनका फंसा होता है, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, और इसी तिनकों की वजह से क्या बन जाता है? एक नेस्ट बनता है। तो नेस्ट का मतलब होता है एक के साथ एक का टाई अप होना, बंधा होना, उसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि लिस्ट के अंदर आपको दोबारा लिस्ट मिल जाए तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। वैसे आगे हम लोग इस टर्म से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, नेस्टेड लूप क्या होता है। ये शब्द के बारे में बहुत डीप में जानकारी लेंगे। अभी के लिए थ्योरी क्लास है तो केवल हम नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताऊंगा। और आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा नेस्टेड का क्या मीनिंग है, व्हाई वी आर कॉल्ड टू नेस्टेड, क्यों उसे नेस्टेड कहते हैं। चलिए मैं इस स्पेस को फिर से रफ कर दूं जिससे मैं इसका प्रैक्टिकल टास्क इसमें परफॉर्म कर पाऊं। आइए हम लोग लिखे गए कंटेंट के ऊपर चलते हैं। सबसे टॉपिक क्या है? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट विद इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक कांस्टेंट के रूप में स्वतः लिस्ट आ जाए। हालांकि लिस्ट के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं वो इंट कांस्टेंट, अभी तक जो हम लोग देखा है, इंट कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, या फिर बूल टाइप का कांस्टेंट या नन टाइप का कांस्टेंट हम लोग रखते थे। आज पहली बार हमें यह देखने को मिलेगा कि हमने अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट में लिस्ट टाइप का ही कांस्टेंट वैल्यू रख दिया। और जब आप लिस्ट टाइप के कांस्टेंट में लिस्ट टाइप का ही वैल्यू रख देते हैं तो यह बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्क करता है एज अ नॉर्मल लिस्ट। जो साधारण लिस्ट होता है, पहले लिस्ट को साधारण लिस्ट में कैसे कहता हूं पहले समझिए। साधारण लिस्ट वो लिस्ट होता है, सिंपल लिस्ट वो लिस्ट में कहना चाहता हूं जिसमें प्राइमरी क्लास कांस्टेंट हुआ करते हैं। मतलब उसमें लिस्ट ना हो, बाकी कुछ भी हो। इस तरह के कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्लास कांस्टेंट के लिस्ट को सिंपल लिस्ट कहते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर L इक्वल टू 1, 2, 3 या L इक्वल टू 1.2, 3.3, 3.8 या फिर L इक्वल टू
3.5 प्लस 3j कामा 3.5 प्लस 3.6j, या फिर ट्रू कामा फॉल्स, या फिर नन। आई होप मैंने प्राइमरी क्लास कांस्टेंट सभी यहां दिखा दिए। इन्हीं को हम लोग नॉर्मल लिस्ट बोलते हैं, इन्हीं को सिंपल लिस्ट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये L1 लिख देता हूं, L2 लिख देता हूं, L3 और L4 और L5। कुल मिला के आप इस तरह के लिस्ट को अभी तक सीखा होगा और ये इस तरह का यूज करते हैं। ये लिस्ट को ही हम सिंपल लिस्ट कह रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाए सर सिंपल या जर्नल लिस्ट किसे कह रहे हैं, जिसमें प्राइमरी क्लास के कांस्टेंट यूज किए जाएंगे, चाहे सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो। हालांकि मैंने इसमें सब में होमोजीनियस टाइप की वैल्यू, एक जैसी जाति की वैल्यू पास किया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूं, नहीं आप L6 समझ लीजिए, मैं यहाँ 1, 1.3 ट्रू, नन एंड 3.5j, ये इस तरह से भी होगा। फिर भी ये साधारण प्राइमरी क्लास टाइप के कांस्टेंट से ही बना हुआ है, जिसे हम साधारण लिस्ट कहेंगे, साधारण सूची कहेंगे, सिंपल लिस्ट कहेंगे। कोई डाउट? अब इसे हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे अगर इस कांस्टेंट में एज अ पार्टिसिपेट कर ले आके खुद एक लिस्ट टाइप का कांस्टेंट, तो हम उसे नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। और जब आप नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं तो साधारण लिस्ट से बिल्कुल अलग उनका मेमोरी एलोकेशन, उनका मेमोरी मैनेजमेंट, उनकी एक्सेसिंग, उनको डिलीटिंग, जो भी रहेगा सब का सब बदल जाएगा। इवन बहुत सारे ऑपरेशन होंगे जो साधारण आप लिस्ट के साथ करते हैं तो अलग रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो नेस्टेड के साथ करेंगे तो बिल्कुल उस पर लागू नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। आइए फिर से इस प्लेस को मैं रफ कर लूं जिससे आपको एक्सप्लेन कर पाऊं मैं, और जरूरत पड़े तो आए। आई होप ये बात समझ में आया होगा। मैं दो बार फिर बोल दूं, लिस्ट विद इन लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, इट्स मैनेज टू डिफरेंट वे ऑफ सिंपल लिस्ट। मैं फिर देखिए सिंपल लिस्ट का नाम लिया हूं। सिंपल लिस्ट में जस्ट मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया इस टाइप की लिस्ट। सिंपल लिस्ट जैसे इनका कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता है मेमोरी पे, प्लेस ऑक्युपाई करने का तरीका ना, इनको हैंडल हम लोग इसी वे में करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट वे में करेंगे। इन दिस कंसेप्ट, इस तरह के कंसेप्ट को वी नोन, हम लोग कहते हैं हाउ टू मैनेज सब इंडेक्स नंबर। हम लोग पहली बार देखेंगे, इंडेक्स नंबर तो जानते थे, हम इंडेक्स नंबर के अंदर भी एक इंडेक्स नंबर को मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग सब इंडेक्स नंबर कह रहे हैं। हम इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी। मतलब आप इंडेक्स नंबर तो जानते ही हैं, इंडेक्स नंबर के अंदर भी आपको एक इंडेक्स नंबर मिल जाए तो हम लोग उसे सब इंडेक्स नंबर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, अभी बताएंगे आपको। द नेस्टेड लिस्ट डू नॉट फॉलो द शैलो एंड और डीप कंसेप्ट एज जर्नल लिस्ट। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था वही बात आ गई। आपने जो शैलो कॉपी या डीप कॉपी किया था, या आप इससे बैंड आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए होंगे, जरूरी नहीं कि साधारण लिस्ट के साथ जो जो आपने ऑपरेशन किया है वो आप नेस्टेड लिस्ट साथ करेंगे और फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल फॉर आपने कॉपी देखा होगा, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ऐसा कंसेप्ट वहां नहीं होता है। उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि सब में ही इसका मेमोरी लोकेशन ही दूसरा है, तो एवरीथिंग मोस्टली कैन बी चेंज, ज्यादातर सब चेंज रहेगा। चलिए आपको ये आइडिया बात समझ में आया होगा थ्योरेटिकल टाइप का। आइए बात करते हैं सिंटैक्स का। लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम होगा, इक्वल टू होगा, और आपको यहां पे ये लिस्ट का कांस्टेंट तो है ही है, और हमको पास क्या करना है, हम लोगों को लिस्ट टाइप का वैल्यू इसमें पास करना है। इसलिए देखो एक लिस्ट कांस्टेंट, ये दूसरा लिस्ट कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट मैंने इसमें पास किए हैं सर? 2 कांस्टेंट पास कर दिए हैं। कौन कौन से? एक लिस्ट कांस्टेंट का 1 और लिस्ट कांस्टेंट का 2। भाई लिस्ट है इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि साधारण कांस्टेंट इतने बड़े नहीं होते हैं। जब आप लिस्ट ही पास कर रहे हो तो लिस्ट आप जानते हैं उसका जो एरिया होता है वो साइजेबल होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये लिस्ट में थोड़ा सा वैल्यू 1 to 3 टाइप डाल सकते हैं, तो ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। लेकिन अगर कोई पूछे कितने कांस्टेंट वैल्यू इसमें है तो आप नंबर 1 नंबर 2। और अगर आप ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है
अगर लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ कांस्टेंट खुद लिस्ट कांस्टेंट हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। और नेस्टेड लिस्ट का ये तरीका तो है ही है, आप इस तरह भी अगर कभी देख जाएंगे, जैसे सपोज दैट एल और आप साधारण आप 1 2 3 लिख रहे हो, फिर कॉमा लिखकर यहाँ पे 4 5 6, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, 8 9, ध्यान रखना यहां पर भी नेस्टेड लिस्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल वैल्यू और ये क्या है, लिस्ट है। बस ध्यान ये देना है आपको इस तरह का एक इसके अंदर पासिंग करना होगा। हालांकि इस तरह की पासिंग की जरूरत है नहीं, ऑप्शनल है, आप देखें, क्योंकि ये पहले वाले लिस्ट के अंदर की बात है, ये अपने आप में लिस्ट है तो अपने आप में खुद सेपरेट किया हुआ है, ये साधारण से कोई प्रॉब्लम, ऐसे भी काम करें, ये भी नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा, ध्यान रखना। तो एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से भी नेस्टेड लिस्ट को समझ सकते हैं। और जब मैं यहां पास कर रहा हूं V1 V2 तो याद रखना एक और तरीका, नेस्टेड लिस्ट बिल्कुल ऐसे हो सकता है 1 2 एंड y इक्वल टू 3 4 और आप z इक्वल टू आप यहां पास करेंगे x y। और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, फटाफट बता दे, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं जब इस तरह का हम काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं पैकिंग। क्या बोलते हैं? पैकिंग लिस्ट। हमने आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, पैकिंग अनपैकिंग लिस्ट पढ़ाया है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। वैसे इसी कंसेप्ट का नाम है पैकिंग लिस्ट। और अगर मैं इसे a b इज इक्वल टू z, इस चीज को ऐसे कर दूं तो इसे कहते हैं अनपैकिंग। ठीक है, हालांकि मैं नहीं बताना चाहता था पैकिंग अनपैकिंग, मैंने ऑलरेडी इसके पर आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है। बस आप जानते रहिए कि इस प्रोसेस को यहां इसलिए बोल पा रहे हो या बता पा रहे हो या समझ पा रहे हो क्योंकि आपने इससे पहले के लेक्चर बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो ये रहा पैकिंग और अनपैकिंग। हालांकि इस तरह का भी देखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड टू, इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड टू, इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये भी तो एक नेस्टेड लिस्ट है। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। अब आप फिर से हम लोग आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मतलब आप इस तरह से तो करेंगे ही करेंगे, मैंने दो और तरीका बताया, वो भी नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा। मेमोरी लोकेशन ऑफ नेस्टेड लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसे मेमोरी लोकेट करेगा, जरा इधर देखिएगा। L इक्वल टू 1.1 and 1.2, this is a first constant and 1 and 2, this is a second constant, this is a third constant। हमारे L ऑब्जेक्ट में 3 कांस्टेंट है। ठीक है, ये देखिए इसका मेमोरी लोकेशन कुछ इस तरह होगा। पहले 1 2 3 ब्लॉक कितने बने हैं, 1 2 3, 1 ब्लॉक के अंदर पूरी पूरी लिस्ट गई है, तो लिस्ट में 2 एलिमेंट है, इसलिए यहां भी इंडेक्स नंबर है। इसी को हम बोल सकते हैं सब इंडेक्स, सब इंडेक्स। और एक तो इंडेक्स यहां है, इसे हम लोग तो इंडेक्स जानते थे। ये बाहर वाला जो है वो इंडेक्स है, जो अंदर वाला इंडेक्स है इसे सब इंडेक्स कह सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं दूसरा कांस्टेंट भी अपनी तरह से लिस्ट में वैल्यू ऑक्युपाई किया है और तीसरा भी किया हुआ है। ये पूरा का पूरा L का एरिया है, L इज ऑब्जेक्ट ऑफ, तो यहाँ L का जो एरिया है ये L ऑफ 0 के लोकेशन का कंटेंट, ये L ऑफ 1 का कंटेंट एंड L ऑफ 2 इंडेक्स नंबर का कंटेंट। 3 आपके पास कांस्टेंट है और तीनों कांस्टेंट एज अ लिस्ट है और वो भी अंदर जाके उसी तरह व्यवस्थित है जैसे लिस्ट आया हुआ करती थी। तो आई होप ये आपको मेमोरी लोकेशन समझ में आया होगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या, जितने नंबर ऑफ, देखिए कितने कांस्टेंट है, 1 2 3, तो 3 पार्टीशन 3 ब्लॉक होगा। 0 इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर, 2 इंडेक्स नंबर, -1 -2 -3, ये काम हो गया। अब इसके अंदर जब कभी वैल्यू रहा करती थी तो वैल्यू के स्थान पे जब खुद कांस्टेंट लिस्ट है तो लिस्ट जैसा यहाँ अरेंजमेंट हुआ है, और लिस्ट है तो फिर से वही इंडेक्स नंबर और वही पूरी कहानी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये देखिए दिस इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर, दिस इज अ बैकवर्ड इंडेक्स नंबर, तो यहां भी तो वही कहानी है, फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर, बैकवर्ड इंडेक्स नंबर, वही सेम टू सेम कहानी। आइए इस तरह से हम लोग कैसे काम करते हैं, इधर देखिए। प्रिंट एल अगर आप करते हैं, प्रिंट एल करने पर वैल्यू पूरी की पूरी दिख जाएगी, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पूरी पूरी वैल्यू आपको शो हो गई 1.1, 1.2, कामा 1, 2, कामा 2 एंड फॉल्स। डेफिनेटली आपको दिख गया। अगर इसी को प्रिंट एल ऑफ 0 करेंगे तो इधर आ जाइए, एल ऑफ 0 मतलब ये, और एल ऑफ 0 में क्या मिलेगा 1.1, 1.2, तो आपको देखो क्या दिखेगा 1.1 और 1.2। यहां पर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, आउटपुट में आपको इस तरह दिखा देगा, बोलेगा आउटपुट में क्या आएगा, तो ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, इस तरह को टिक कर चले जाते हैं 1.1, 1.2, ये नेस्टेड का लगा के चले जाएंगे इसका आउटपुट। नहीं, जब भी इसका आंसर आएगा वो नॉर्मल लिस्ट में आएगा, क्योंकि नॉर्मल लिस्ट निकल रही है, नेस्टेड नहीं निकल रही। जबकि इसमें जरा देखिए, इसमें नेस्टेड लिस्ट निकल रही है। इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से, प्रिंट एल ऑफ 1 इंडेक्स नंबर पे, एल पूरा पूरा है, 1 इसका ये है, तो इसका पूरा पूरा वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट ये होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 2 लिस्ट टाइप का कांस्टेंट प्ले कर दिया। यहां पर भी आपको नेस्टेड नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नेस्टेड नहीं निकाल रहे हैं आप, केवल एक उसकी कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। अगेन फिर देखिए, प्रिंट एल ऑफ 2 लोकेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं, और एल पूरा पूरा प्लेस है, तो एल 2 पे इंडेक्स पे क्या कांस्टेंट है, ट्रू और फॉल्स है, मतलब ये लिस्ट का है, तो ये पूरी पूरी लिस्ट आपको यहाँ शो हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। साधारणतः अगर फुल लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपल जैसे साधारण लिस्ट प्रिंट होती है वैसे इसको कर सकते हैं। आइए हम लोग इसके बाद का कंटेंट कुछ यहां पर बताया गया है, फिर से एक बार आते हैं। ये रहा सिंटैक्स, ये रहा एग्जांपल, ये रहा मेमोरी लोकेशन, ये रहा आप जब केवल एल को यूज करते हो तो कैसे आपको दिखाया, पार्टिकुलर इंडेक्स बाय इंडेक्स आप निकाल सकते थे। अब मैं बताने जा रहा हूं पार्टिकुलर, इसको अगर निकालना चाहते हो मतलब हाउ टू यूज सब इंडेक्स नंबर। आप सब इंडेक्स नंबर से कैसे यूज करेंगे, आपकी पहले सिक्योरिटी क्या बनेगी, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंडेक्स नंबर पे, पहला जो है वो इंडेक्स नंबर, और ये दूसरा जो इसके बगल में लिखा हुआ है ये सब इंडेक्स नंबर। ठीक है, सब इंडेक्स नंबर क्या है, मैं एक बार इधर से आपको डिस्प्ले पे दिखा दूं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। ऐसे साधारणतः समझिए 0, 1 और ये मान लो 0 है, और इसका नाम L है, यहां पे 3 है, यहां पे 5 है। तो अगर आपको ये वैल्यू पाना होगा, ये वैल्यू, तो सबसे पहले आपको इस इंडेक्स पे आना पड़ेगा, और इंडेक्स से पहले क्या लिखना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट का नेम पहले लिखेंगे, इंडेक्स नंबर आप लिखेंगे, और इंडेक्स नंबर के जस्ट बाद सब इंडेक्स नंबर लिखेंगे। ये फार्मूला है, ध्यान रखना, सब इंडेक्स नंबर। अगर आपको इनके अंदर की वैल्यू पाना है तो ऑब्जेक्ट नेम लिखना होगा, पहले इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, फिर इंडेक्स नंबर के बाद आपको सब इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। और खास बात सुनिए, जब आपने देखा नेस्टेड लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट कर रहे थे, तो जब पार्टिकुलर आप इंडेक्स नंबर को निकाल रहे थे तो आपको लिस्ट सिंबल आता था, लेकिन आप लिस्ट पढ़े होंगे तो मैंने बताया था लिस्ट का पार्टिकुलर वैल्यू निकालते हो तो लिस्ट का सिंबल भी नहीं आता है, ये ध्यान रखना। हालांकि बात यहां पर कोशिश किया होगा बताने का। इधर देखें, प्रिंट में आपने कहा एल 0 इंडेक्स नंबर के 0 सब इंडेक्स नंबर पे, तो पहले आप आए हैं एल पे, एल के 0 इंडेक्स नंबर के 0 वाले पे, ये देखिए यहां पे जब यहां पे पॉइंट करेंगे तो आपको केवल 1.1 शो होगा, तो ये देखिए 1.1 आपने केवल शो किया है। और याद रखना किसी प्रकार का स्क्रिप्ट, यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं लगा रहेगा, ना तो आपका साधारण लिस्ट का आइडेंटिफायर लगा रहेगा, ना तो नेस्टेड वाला लिखा रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। प्रिंट एल, एल मतलब क्या, ऑब्जेक्ट नेम, और 0 का मतलब क्या, इंडेक्स नंबर, और ये सब इंडेक्स है, 0 के सब इंडेक्स 1 पे, तो पहले एल पे आएंगे, एल के 0 पे आएंगे, और 0 के 1 वाले पाएंगे तो यहाँ 1.2 मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, 1.2 मिल गया। और यल आप 1 आप 0 पे, अब यल, ये यल पूरा पूरा लोकेशन यल है, यल आप 1 पे जब जाएंगे तो यल आप 1 पे जब आप आएंगे तो 0 लोकेशन आपको ये मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप इंडेक्स के अंदर सब इंडेक्स की वैल्यू भी फेच कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कैसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट को ऑपरेट करते हैं, और बिल्कुल नेस्टेड लिस्ट सिंपल लिस्ट से अलग बिहेव करती है, और इसी कारण से वो साधारण जो आपका लिस्ट होता है उससे अलग तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा। कहने का मेरा मतलब ये है, आपने इससे पहले सैलो कॉपी, डीप कॉपी, रिवर्स और तमाम तरह की चीजें देखी होंगी, तो सब चीज इस पे अप्लाई नहीं करिएगा, इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग होगा। लेकिन आपके लिए एक वर्क देता हूं, आप जितने भी ऑपरेशन आप लिस्ट हैं सबको अप्लाई करिएगा,
नेस्टेड लिस्ट के साथ उसका आउटपुट देखिएगा और बिहेवियर ऑटोमेटिकली खुद समझिएगा। आपको एक चीज और बता दूं, इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर बहुत सब टाइप हो सकती हैं, इंडेक्स के अंदर बहुत सारे इंडेक्स हो सकते हैं, आप उनका उपयोग करेंगे और इसे बहुत डीप तरीके से समझेंगे, अभी नहीं। जब हम लोग अभी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और प्रैक्टिकल में आएंगे, मतलब एज अ वी कैन से दैट कि हम लोग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट स्किल जब सीखेंगे, अभी तो एकदम फंडामेंटल प्रोग्रामिंग शुरू करना है, फिर वहां पर मैं जब लिस्ट पहुंचूंगा तो आपको बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एज अ प्रैक्टिकल मेमोरी मैनेजमेंट की टाइप से। अगर आपको यह नेस्टेड लिस्ट आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।